जय हिंद दोस्तों। एडमिट कार्ड आपके जारी हो गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों का 14 तारीख का एग्जाम है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डायरेक्ट यूपीपी की वेबसाइट से आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो सरकारी रिजल्ट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है, फर्स्ट और सेकंड में। इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो यहाँ पे जो अनुपस्थिति का टाइम दिया गया है वो आपका 8 बजे से दिया गया है, यानी कि आपको 8 बजे उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करानी होगी। और जो गेट बंद होने का समय है वो आपका 9:30 बजे का गेट बंद होने का समय है। तो आपसे अनुरोध है कि आप समय से पहुंचे, क्योंकि थोड़ा हड़बड़ी के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम खराब हो जाते हैं, कई बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, तो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे एग्जाम आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है, आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला एग्जाम भी होना है। सेकंड जो मीटिंग में, जिन बच्चों का सेकंड मीटिंग में, वो भी इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि 2 घंटे पहले वहाँ पे आराम से पहुंच जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। कोशिश यही रहे आपकी, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तभी आप आधा घंटे किसी भी कीमत पर आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो आपको गेट पर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। कुछ इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है, जो आपकी यूपीपी के माध्यम से जो चीज़ें जारी की गई हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से दी गई हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पे ले जाना है और क्या क्या वहाँ पे आपको नहीं ले जाना है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आधार कार्ड आपने लगाया है तो आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, आधार कार्ड आप लेकर ही जाइएगा, उसको किसी भी विधि भूलिएगा नहीं। ठीक है, मूल प्रति आपको लेके जानी है आधार कार्ड की, यानी कि आप जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप जो आपका मूल आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को ही आप लेकर के जाएंगे। उसकी फोटो कॉपी भले लेकर के जाइएगा, लेकिन आप मूल आधार कार्ड आपको लेकर ही जाना है। ठीक है, पहचान की जो पुष्टि की जाएगी उसी आधार कार्ड के पहचान पत्र की जो संख्या है उस पर की जाएगी, और अन्य पहचान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साफ साफ इंस्ट्रक्शन इसने दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसी में दिया है चीज़ों को कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उनमें एक में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पत्र, यानी जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। अगर जिन बच्चों ने जो फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं लिया है, तो वो आधार कार्ड भी ले जाएं, और जो चीज़ उसमें लगाई है वो भी उसके साथ लेके जाएं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आगे दिया है कि वैध जो अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये साफ साफ दिया गया है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा केंद्र के प्रवेश के लिए अगर आप समझे तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बार बार आपसे कहा कि आधार कार्ड आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। ठीक है, पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से अनुमति नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा कि अगर आप पहचान नहीं हुई उसमें ठीक से, तो वो भी समस्या है आपके लिए। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि के लिए ही मान्य होंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी को केवल उनसे संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय प्रवेश की अनुमति दी गई है, जो मैं आपसे पहले बोल चुका हूं। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की पाली यानी तिथि तथा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी कि आपका सुबह मीटिंग में पेपर है और आप शाम की मीटिंग में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से समय कम से कम 1 दिन पहले अपनी परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। ये कुछ आपसे बातें कही गई हैं। ठीक है, और अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे दिया गया है, और 9:30 बजे का जो क्लोजिंग टाइम दिया गया है, जो फर्स्ट मीटिंग वाले हैं। ठीक, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए हैं इसमें। ठीक है, परीक्षा के लिए निर्देशन जो दिए गए हैं कि परीक्षा किस लाइन में होगी, किस तरीके से की जाएगी, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने समय मिलेगा आपको, और कितने अंक के क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, साफ साफ इसमें दे दिया गया है। देखिए, परीक्षा आपकी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाली है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट आपको मिलेगी, वो आपको भरनी है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओएमआर शीट के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से ऐसे गोले दिए जाते हैं और उसमें से आपको जो आपका आंसर सही है तो उसको फिल किया जाता है, और बहुत अच्छे से इसको फिल करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ ऐसे भर के चले जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे